नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कावड़ खंडित करने पर आरोपी की धुनाई कर पुलिस के हवाले किया। कावड़ियों ने टेलको चौराहे पर लगाया जाम। तीन माह से लापता महिला की बरामदगी के लिए पुलिस थाने के सामने दिया धरना। थाना प्रभारी ने 10 दिन के भीतर महिला को दस्तयाब करने का दिया आश्वासन और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर और एसपी ने नटनी का बारा और जैसमंद झील का किया निरीक्षण। बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। कांवड़िया के अलवर करौली मेगा हाईवे पर बस की टक्कर से हुई दर्दनाक मौत। कांवड़िया और ग्रामीण हाईवे पर धरने पर बैठे। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पाड़ा में गौवंशों को भरकर ले जाते समय 4 जनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चारों को ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया। महाराज नवलदास ने बताया कि बुधवार को 2 जने शेखा की बगीचे हनुमान मंदिर से गौवंश भर रहे थे। जब उनसे गौवंशों को भरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गौवंश उनके हैं, लेकिन वीडियो बनाता देख वो गाड़ी लेकर भाग गए। इस संबंध में गौ सेवकों ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 31 जुलाई को शेखा की बगीचे के पास कुछ युवक जबरदस्ती गौवंश ले जा रहे थे। वहीं युवक आज माचाड़ी के समीप डेरा गांव से गौवंश भरकर ले जा रहे थे, जिनमें से कुछ तो गौवंश से भरी गाड़ी को लेकर फरार हो गए, लेकिन 4 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, गौ माताओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है। कल की तारीख में मैं स्वयं मेरी आंखों से देखा हूँ, फिल्म भी बनाया हूँ। और चोर कोई विदेश के नहीं है, यही बंजारों के बच्चे हैं, जिनको मैं बाई नेम और बाई माँ बाप से घर तक जानता हूँ। महावीर सनोक्त रणजीता है, रमेश सनोक्त भौरिया है। तो ये लोग प्रतिदिन के पेशेंट बने हुए हैं। इनको पुलिस नाम की भी कोई भय नहीं है, ये भी मैं देखा हूँ। पुलिस का नाम लेने पर वो भाग ही नहीं रहे। फिल्म बनाने पे भी उनको कोई भय नहीं है। बोला हमारी गाय है, हमको रोज पकड़ते और बोले रोज पहुंचाते हैं नारायणी माता कहाँ। तो इस प्रकार से ये सब हमारा जो प्रशासन है इसकी छूट मानेंगे हम, या फिर हम लोगों की कड़क कार्रवाई नहीं है। हम लोग पुलिस थाने तक रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सब कुछ हमारे पास प्रूफ है तो हमको जैसे जैसे रास्ता आगे तक का मिलेगा, संतुष्ट नहीं होने पर हम वहाँ तक भी। आज क्या हुआ महाराज जी? आज भी इनका माचाड़ी से मेरे पास फोन आया है। माचाड़ी फिर इन्होंने उसी टाइम, जो कल का टाइम था 7:30 बजे, आज माचाड़ी में 7:30 बजे फिर वही गाड़ी को लोड कर रहे हैं। जो कल मैंने गाड़ी का फिल्म बना के और मैं पुलिस तक पहुंचाया हूँ, उसी गाड़ी को आज लोड कर रहे हैं। आज भी बरामद। आज क्या पकड़ लिया इनको? आज पकड़ा है, पुलिस में लेके आए हैं। कितने जने पकड़े? देखो आगे क्या होता है। कितने जने पकड़े? 4 बंदे लगभग पकड़े हैं। 2 तो मैं कल देखा हूँ मेरी आंखों से, 2 उनमें, और आज 4 की बढ़ोतरी में 4 उनको पकड़ा गया है। माचाड़ी से गाड़ी लोड कर रहे हैं। गायों के लिए रोड पर रास्ता डाल रखा है। औरंगी गौशाला के जो सेवक हैं उनसे उन्हें भाग दौड़ करके उसने गाड़ी वाड़ी लेके भाग गए, लेकिन मुलजिमों को तो फिर भी पकड़ के वो लोग राजगढ़ तक लेके आए, पुलिस के हवाले तक दिया। अब आगे पुलिस कहाँ तक उनके लिए कड़क सजा निभाती है, कहाँ तक उनको धन्यवाद देती है, ये तो प्रशासन है, हमारे लिए भी है, उनके लिए है। सोडावास कस्बे के अलवर मार्ग पर ग्रामीणों के तत्वावधान में गुरुवार को भोलेनाथ बाबा का भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में सोडावास कस्बे के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में युवा शक्ति सोडावास के सदस्यों ने सुबह से शाम तक भंडारे में अपना मोर्चा संभाले रखा। भंडारे में सर्वप्रथम हरिद्वार से कावड़ लाने वाले कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। रात्रि को जागरण का आयोजन हुआ। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल,
A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतुल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस्माइलपुर में गांव में नाबार्ड एवं स्पेक्ट्रा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में संचालित कार्यक्रम लघु गैर किसान उत्पादक संगठन के अंतर्गत मिनी OFPO के अधीन पहचान इस्माइलपुर लेदर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कंपनी के चमड़ा कारीगरों से बात कर हस्तनिर्मित चमड़ा उत्पादों व कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कंपनी के उत्पादों की प्रशंसा करते हुए बताया कि आपके द्वारा बनाई जा रही जूती एवं अन्य चमड़ा उत्पादों की कम कीमत पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि त्योहार सीजन के मौके पर जिला स्तर पर मेले में अपने उत्पाद विक्रय करने का सुझाव दिया तथा कंपनी एवं कारीगरों को हर संभव मदद करने की बात कही। जिला कलेक्टर ने कंपनी के कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु एक जोड़ी जूती भी खरीदी। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों से कंपनी के माध्यम से बनाए जा रहे उत्पादों को बेचने हेतु औद्योगिक इकाइयों से संपर्क कर टाई अप करने, मार्केट क्षेत्र बढ़ाने के विजन पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा उत्पादों की क्वालिटी उच्च स्तर की हो जिससे कंपनी या ग्राहक आपसे सदैव के लिए जुड़ सकें। आमजन की परिवेदनाओं की पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में सुनवाई करने के लिए जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत परिवेदनाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत इस्माइलपुर के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही अधिकारियों को भेज समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। इस्माइलपुर ग्राम पंचायत पर आयोजित जन सुनवाई में जिला कलेक्टर शुक्ला ने जन सुनवाई में आए कुल 12 परिवारों को सुना तथा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को गाँव में भेजकर समस्या निस्तारण के निर्देश दिए, जिसके तहत जन सुनवाई में आए 12 परिवारों में से 5 परिवारों का मौके पर निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने BCMHO से किशनगढ़ बास क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या एवं बीमारी की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने BDO किशनगढ़ बास को ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग स्थान को चिन्हित कर जल निकासी अथवा सावधानी बरतने के निर्देश दिए ताकि कोई अनहोनी न हो। जन सुनवाई के दौरान घरों में बरसात का पानी भरने, सड़क का कुछ हिस्सा अधूरा रहने जैसी शिकायतें आई, जिस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को समस्या को निस्तारित करने के निर्देश दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी के तेजपाल सैनी ने कहा कि प्रदेश व्यापी सफाई कर्मचारियों की गत दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार समझौता वार्ता करे। तेजपाल सैनी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सप्ताह भर से चल रही है। हड़ताल के कारण शहर में गंदगी का चारों ओर आलम है। शहर में जहां से निकलना होता है वहां बदबू के कारण नाक बंद करनी पड़ती है। एक तरह से शहर सड़ता जा रहा है। नगर निगम के महापौर एवं आयुक्त द्वारा अपने स्तर पर वार्ता करने का प्रयास करना चाहिए। अलवर शहर के तिजारा फाटक स्थित वार्ड 61 के पास सतीश यादव के निवास पर वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। ज्योति कुमार सारासर ने बताया कि सुबह के समय नगर निगम में हड़ताल को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी तो सतीश यादव के द्वारा सफाई ठेकेदारों पर दबाव बनाया गया। सफाई को लेकर अखबार की कटिंग भी पोस्ट की। सारासर ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों में हड़ताल लगातार 8 दिन से चल रही है। सारासर ने आरोप लगाते हुए बताया कि सतीश यादव के वार्ड में 6 स्थायी सफाई कर्मचारी निगम ने लगा रखे हैं, उसके बावजूद सफाई नहीं की जाती थी। आसपास के लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया। सतीश यादव ने जातिवाद इस तरीके से फैला रखा है कि वार्ड में भी सफाई कर्मचारी खुद के ही लगा रखे हैं। सुनील नाम के सफाई कर्मचारी जिसको अपने वार्ड का जमादार बना रखा है, जिसके द्वारा 6 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं जो कभी वार्ड में आकर नहीं देखते हैं। घर बैठे ही वेतन ले रहे हैं और कम वेतन में वाल्मीकि समाज के लोग लगा रखे हैं। हम सवेरे नगर निगम में यहाँ खड़े हुए थे सारे। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से कुछ ठेकेदारों को दबाने के लिए या प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ट्वीट करा या फेसबुक पर डाला और अखबार की कटिंग डाली। वो ये कहना चाह रहा है, उसके माध्यम से हम पर दबाव बना रहा है कि आप लोग शेर छिड़ रहा है तो आप सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों के अधिकारियों के कुछ भी नहीं है। हमारी जो हड़ताल चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर की है, अपने जयपुर राजस्थान पे चल रही है, पूरे 52 जिलों में चल रही है, पालिका परिषद निगमों में चल रही है सब जगह। उन्होंने बोल दिया भाई ठीक है, जो आपका निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। उसके बाद भी जो अलवर के ये पार्षद हैं सतीश यादव जी वार्ड नंबर 61 के, इनके घर के आगे आज तक इन्होंने कभी सफाई नहीं कराई है। उनके पड़ोसी जाके पूछ लो, वहां उनको 6 आदमी पक्के दे रखे हैं, पक्के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, जिसमें इसने जातिवाद फैला रखा है। सुनील नाम का एक सफाई कर्मचारी है, इसका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, भतीजा है, कोई भी है, 2018 के भर्ती है, उसको वहां जमादार बना रखा है इसने।
और जो 6 कर्मचारी अलग से लगा रखे हैं वो वहां काम नहीं करते हैं, वहां की जनता परेशान है, वो घर बैठे हुए हैं, उनका पेमेंट ये सुनील यादव नाम का जो जमींदार ये उठा रहा है और वो ये पार्षद खुद उठा रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है वहां पर वार्ड में। आप वार्ड में जाके पता कीजिए कि वहां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो ठेकेदार के आदमी है वहां पे भी इसने मात्र 6 आदमी लगा रखे हैं, उन लोगों को ये डरा रहा धमका रहा है, ये बोल रहा है या तो मेरे यहाँ सफाई करे। 8 दिन से आप लोगों ने नाटक लगा रखा है, मतलब आप वहाँ पे गए थे, हाँ जी, किस तरीके के आपने बातचीत करी वहाँ पे, किस तरीके का हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। हमने उससे बोला कि भाई आपको क्या परेशानी है, पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अगर हमारे साथ हो तो सारे पार्षदों से लिखवा सहमति लगा के आप कमिश्नर साहब को दो, मुख्यमंत्री साहब को भेजो, कलेक्टर साहब को भेजो, आप ये तो करिए, आप हमारा शोषण करने को उतारो। किस तरीके के जातिवाद फैला रहे हो? अब जातिवाद भाई साहब उसने अपने समाज का आदमी लगा रखा है और जो वहां पर जो अदर कम्युनिटी के आदमी वो गायब कर रखे हैं, वो सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है, वो पैसे ले रहा है। आप जाके उसकी जांच कराई जाए वहां पर मीडिया के माध्यम से। तिजारा कस्बे में नगर परिषद के नए आयुक्त मनीषा यादव ने पदभार संभाल लिया है। व्यापार महासंघ ने अध्यक्ष गुलशन गुप्ता के नेतृत्व में नए आयुक्त मनीषा यादव का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। व्यापार संघ के द्वारा आयुक्त को सीसीटीवी कैमरे एवं सफाई व्यवस्था और कहा कि फिरोजपुर मार्ग अनाज मंडी के निकट बरसात का पानी भरने से कावड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन परेशान है, लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। निस्तारण करने की मांग की गई, विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, सचिव धीरज चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन जैन, संरक्षक लाल सिंह सैनी, बुद्धराम, सुभाष सैनी, मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद सहित मौजूद रहे। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के पेड़ लगाओ अभियान के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रिंसिपल के सानिध्य में राजकीय स्कूल खिजूरीवास के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण का शुभारंभ स्कूल प्रिंसिपल व रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के अध्यक्ष सीए केतन शर्मा के द्वारा किया गया। क्लब ने स्कूल प्रिंसिपल रूप किशोर यादव, वाइस प्रिंसिपल सविता यादव, पर्यावरण प्रभारी नंदा जोशी व बच्चों के साथ मिलकर इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में 31 पौधारोपण किए। क्लब अध्यक्ष सीए केतन शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि धरती पर वृक्ष है तो जीवन है, बिना वृक्षों के जीवन की कल्पना संभव है, क्योंकि ये वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं तथा उनके द्वारा भविष्य में लगातार पेड़ लगाने का संकल्प भी किया गया व बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी से अध्यक्ष केतन शर्मा, सचिव सुदेश गोयल, विक्रम यादव, भावेश इंदौरिया, सुभाष व्यास, मुकेश शर्मा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, नितिन अग्रवाल, तरुण कौशिक, रविंद्र यादव, सुभाष जोशी आदि सदस्य उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह ने केंद्रीय कारागृह अलवर का औचक निरीक्षण किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर अतिरिक्त कार्यभार स्वाति राव ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के निरीक्षण के दौरान कुल 978 बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनमें से 689 विचाराधीन एवं 289 सजायाफ्ता बंदी उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान हरेंद्र सिंह के द्वारा सर्वप्रथम रसोई घर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रोटी बनाने की मशीन खराब पाई गई। इसके पश्चात हरेंद्र सिंह द्वारा केंद्रीय कारागृह के शौचालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शौचालयों में साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ही सेटअप पाया गया, जबकि प्रत्येक प्रकरण में इसकी आवश्यकता होती है। हरेंद्र सिंह ने मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरेंद्र सिंह द्वारा कारागृह के वार्डों का निरीक्षण कर कारागृह में निरुद्ध बंदियों से वार्ता की जाकर उनके प्रकरणों में जानकारी प्राप्त की गई। अलवर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतिभा वर्मा ने पंचायत समिति मालाखेड़ा के ग्राम पंचायत दादर, कलसाड़ा, बरखेड़ा में महानरेगा सहित अन्य विभागीय योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रगति की समीक्षा उपरांत उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा का सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को 2014 में सरकार ने क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भौतिक सुविधा करना भूल गई। सिर्फ 8 कमरों में 12वीं तक का विद्यालय चल रहा है। प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि 2014 में विद्यालय सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ था, लेकिन विद्यालय परिसर में कमरों का निर्माण आज तक नहीं हुआ। इस कारण 6 कक्षाओं को खुले में बैठना पड़ता है। साथ ही वर्षों पुराने कमरे बरसात के दिनों में जगह जगह से टपकते रहते हैं। भवन पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली रामगढ़ से शेरपुर तक की सड़क के कारण स्कूल के सामने ऊंचाई अधिक हो जाने
से गांव का पानी स्कूल में भर जाता है। आज भी पूरे ग्राउंड और सभी कमरों में बरसात का पानी भर गया था, जिससे बड़ी मशक्कत के बाद निकलवा कर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करवाई गई है। हमने पूर्व विधायक साफिया जुबैर सहित विभागीय अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वह तो केवल सरकार और विभागीय अधिकारियों को लिखित और मौखिक अवगति करा सकते हैं। बजट स्वीकृत करना तो उनके सरकार के हाथ में है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक आदेशित कर चुके हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गांव कस्बों में बनने वाली सड़क को रिसाइकिल कर बनाया जाए, अर्थात पूर्व में बनी सड़क को तुड़वाकर फिर सड़क बनाई जाए, जिससे सड़क बनने पर लोगों के बने मकान नीचे न हो और घरों में बरसात का पानी नहीं जाए। लेकिन रामगढ़ से शेरपुर तक बनने वाली सड़क को पूर्व में बनी सड़क के ऊपर ही बना दिए जाने से मार्ग में आने वाले लोगों के मकान, स्कूल सभी सड़क से नीचे हो रहे हैं और उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कस्बा अलावड़ा का सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी सड़क लेवल से नीचे हो गया है, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मेन गेट को ऊंचा उठवा दिए जाने से पानी विद्यालय परिसर में नहीं जा रहा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने किया नटनी का बारा, निकैनाल व जयसमंद झील का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि बजट घोषणा में शामिल नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नहर के उन्नयन कार्य, रूपारेल नदी के कायाकल्प कार्य, भकेड़ा बांध व डूंगरी बांध के परंपरागत आदि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग से कराया जाए। इन कार्यों को प्रारंभ कराने हेतु जिला स्तर की जाने वाली शेष प्रक्रिया को भी यथाशीघ्र पूर्ण कर विभाग को प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन बजट घोषणाओं को तय समय में धरातल पर क्रियान्वित कराएं। उन्होंने उपखंड अधिकारी व जन संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नहर पर कोई अवरोध शेष नहीं रहे। नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि पुनः कोई अतिक्रमण व अवरोध नहीं होए। उन्होंने निर्देश दिए कि नहर व बंधक आसपास के लोगों को इन दोनों के संरक्षण में सहयोग हेतु प्रोत्साहित करें। इस दौरान उपखंड अधिकारी अलवर जुईकर, प्रतीक चंद्रशेखर, संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता संजय खत्री व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अमूल्य भारत फाउंडेशन द्वारा 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने DIIT एडुकॉम के विद्यार्थियों को वर्ल्ड वाइड वेब डे का महत्व बताया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। साथ ही डिजिट के टीचर महेश सैनी ने भी विस्तार से समझाया। इस अवसर पर DIIT एडुकॉम के संचालक जय सिंह, भानु पंडित सहित बहुत से लोग और विद्यार्थी मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती ततारपुर चौराहे पर सैनी समाज द्वारा नवनिर्मित शिव मंदिर में गुरुवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान शिव परिवार की नगर परिक्रमा के साथ महिलाओं ने विशाल कलश यात्रा निकाली। वहीं शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर 2 अगस्त शुक्रवार विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसको लेकर आज से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा शिव मंदिर से शुरू
शुरू होकर गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य रास्तों से होती हुई वापस शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान शिव परिवार की नगर परिक्रमा करवाई गई, जहां ग्रामीणों ने भगवान के दर्शन कर सुखी जीवन की कामना की। आयोजकों ने बताया कि भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया है। कल 2 अगस्त को सुबह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर बलवीर, कैलाश सैनी, उमराव सैनी, रमेश सैनी, अमित बागड़ी, रामपाल, रामजीलाल, मुकेश, अजय, रिंकू, महेंद्र, जीतू, ऋतिक, गोलू, संदीप सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड के शिक्षाविद डॉक्टर DR शर्मा के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन खुशवंत सिंह तथा निदेशक शशि यादव की अध्यक्षता में कान्हा डिग्री कॉलेज कोट काशी में संस्कारित शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर DR शर्मा ने इस सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित करके छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो छात्राएं अनुशासित होकर संस्कारित शिक्षा ग्रहण करती हैं, वे ही छात्राएं जीवन में आगे बढ़ती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी आवश्यक होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सच्चा गुरु ही हमें मार्गदर्शित करता है और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कॉलेज निदेशक शशि यादव ने कहा कि शिक्षा वो साधन है जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। शिक्षा से हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है और सही शिक्षा हमें एक सच्चा गुरु ही प्रदान कर सकता है। भारतीय युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारतीय प्रतिभा और क्षमता से प्रभावित है। भारतीय शिक्षा पद्धति हमेशा से ही महान रही है और भारत ने हमेशा विश्व को शांति और प्रगति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। सेमिनार में प्रोफेसर मंजू देवी, समिता देवी, कॉलेज समन्वयक धर्मेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार यादव एवं अशोक यादव सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा छात्राओं को संबोधित किया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली से करीब 3 माह पूर्व एक विवाहिता लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन डिकैत के रैनी ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुजर के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस थाने के सामने धरना दिया। पुखराज गुजर ने बताया कि गत मंगलवार को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज पुलिस के सामने धरना दिया। इस पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की समझाइश के बाद करीब 2.5 घंटे बाद धरना समाप्त किया। मीनाक्षी मीणा ने बताया कि डोरोली गांव से एक विवाहिता लापता हो गई थी, जिसको लेकर धरना दिया गया था। इस पर थानाधिकारी ने 10 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 10 दिन बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस थाने के मेन गेट को बंद करके अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि डोरोली गांव की एक महिला लापता हो गई थी। इस संबंध में MTR दर्ज है, जिस पर काफी तलाश की गई, लेकिन महिला नहीं मिली। महिला के परिजन थाने पर आए थे, जिनको समझाइश कर एवं 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जी, आज हमारी जो प्रशासन से वार्ता हुई थी तो उसमें हमारे प्रशासन ने हमें आज 10 दिन का टाइम दिया है। हमने 12 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर 12 दिन का टाइम दिया, अगर वो नहीं 12 दिन में अगर वो नहीं तफ्तीश करते हैं तो फिर हम धरना देंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। आगे हम ये उनसे टाइम नहीं लेंगे, आगे हम गेट पे रोकेंगे, गेट को ही बंद करके वहीं पे हम धरना देंगे। मामला क्या है? मामला एक लेडीज का है जो 4 महीने हो गए आज, और जो 4 महीने पहले गायब हुई थी 22 अप्रैल को। उसके दूसरे दिन ही हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। उसके बाद फिर हमने एसपी सबसे मिले, लेकिन उससे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आज 20 दिन पहले हम फिर इनसे SSO से मिलके गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, पर इन्होंने हमारी तरफ से हमारे कोई आउटपुट नहीं दिया। और आज जब हमने धरना दिया है, जब जारी इन्होंने थोड़ा बहुत आउटपुट दिया है, हमें 10 दिन का टाइम दिया है, तो हम उससे संतुष्ट हैं। और हम कह रहे हैं कि 10 दिन हमारा 12 दिन, तो हम 12 दिन में अगर हमें कोई आउटपुट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम धरना देंगे। किसके बैनर तले दिया धरना? हमने किसान आंदोलन के बैनर के नीचे दिया है। मैं पुखराज गुजर, भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष। हमने जो पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आधार पर आज हम यहाँ बैरबानी सहित 100-150 आदमी जो यहाँ आए हैं, हमने धरना दिया है। धरना पर हमारे प्रशासन से जो बातचीत आज हुई है, उसके बारे में प्रशासन ने हमें कुछ संतुष्ट किया है कि भाई हम इसमें बहुत जल्दी 8-10 दिन में इसका रिजल्ट निकाल के दे देंगे। उस लेडीज को हम जाके बता देंगे आपको। तो हमने उनकी बातों पर फिर विश्वास करके, क्योंकि 3.5 महीने से हम पुलिस का विश्वास करते आ रहे हैं, हमने अब जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय किया है 10 दिन का, हम इनका और विश्वास कर रहे हैं। 10 दिन का हम इनको टाइम देते हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर उस कमलेश मीणा को ये नहीं ला के देते हैं तो हमारा फिर इसी जगह पर फिर धरना होगा और हम आमरण अनशन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस प्रशासन की होगी। हम इस बात की आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते हैं प्रशासन को
अगर 10 दिन में इन्होंने उस लेडीज को नहीं लाया तो हम दोबारा यहाँ धरना दे करके आमरण अनशन करेंगे। एक एफआईआर थी डोरोली की, एक महिला है जो घर से चली गई थी, उस संबंध में उनसे भी रिपोर्ट दर्ज है। इसको काफ़ी तलाश कर लिया, अभी तक इसका कोई क्लू नहीं निकला। उसी के संबंध में गांव वाले, परिवार वाले ये आए थे कि उसकी तलाश के लिए क्या प्रयास किया और उसको जल्दी से उसको प्रयास करें और तलाश करके उसको बरामद करें। अब उसी संबंध में इनके जो परिजन हैं इनसे बात की तो इनसे कोई क्लू मिला है, तो उस संबंध में हम एक्सरसाइज करके और जो भी बात बताई उसकी वेरीफाई करके अगर वो बात सत्य है तो इनको 10 दिन का टाइम दिया कि अगर वो बात सत्य निकलती है तो हम 10 दिन में इसको दस्तयाब कर देंगे, और अगर वो बात सत्य नहीं निकलती है तो अन्य जो तरीके हैं इसकी तलाश करने के वो प्रयास। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ठेकरा और रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने आज वृक्षारोपण कराया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 500 पेड़ लगाए गए, जिसमें कमांडेंट अंजलि जोरावर, किशोरी लाल सैनी, इंस्पेक्टर जितेंद्र नवरिया, सब इंस्पेक्टर रामकरण मीना, हेड कांस्टेबल सतीश यादव, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट से अध्यक्ष अर्पित विजय, सचिव मृणाल गागल, कोषाध्यक्ष अमित जैन, यतेंद्र अग्रवाल, सुनील सिंगल, राहुल साधवानी मौजूद थे। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अलवर ने श्रीमती भावना चौधरी, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजुका ब्लॉक उमरैन को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एवं फोटोग्राफ के संबंध में प्रधानाचार्य विद्यालय जहरखेड़ा ब्लॉक उमरैन के प्राप्त जांच रिपोर्ट में कार्मिक श्रीमती भावना चौधरी पूर्णतया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। अलवर मेवा शिक्षा एवं विकास संस्थान किशोरी बालिकाओं की शिक्षा में सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनप्रतिनिधि सदस्यों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 52 सदस्यों की भागीदारी रही। कार्यशाला में मुख्य रूप से किशोरी बालिका की शिक्षा पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें उनको पढ़ाई में आने वाली समस्याएं, स्कूलों में न पढ़ने के कारण वह मेवात में स्कूल न जाने हेतु किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह पंचायत जनप्रतिनिधि कैसे इन समस्याओं पर चर्चा करके किशोरी बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी कार्य योजना बनाते हुए मासिक समुदाय बैठक, अभिभावक बैठक, एमसी, एसडीएमसी बैठक व शिक्षा पंचायत बैठक व ग्राम पंचायत पर होने वाली पंचायत बैठक में इन मुद्दों पर काम करके किशोरी बालिकाओं की शिक्षा, जो 11 से 18 साल तक की किशोरी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या वह स्कूल नहीं पढ़ पाती हैं, जिनकी पढ़ाई किसी कारण से बीच में ही छूट गई, उनको किशोरी बालिका समूह के साथ जोड़कर 10वीं व 12वीं ओपन स्कूल से करवाना, वेतन की 10वीं व 11वीं हो गई है उनको टेक्निकल कोर्स करके आगे बढ़ाना व किशोरी बालिका समूह में शिक्षण कार्य करवाने हेतु शिक्षिका का चयन, जगह का चयन व गांव स्तरीय बैठक में इन बिंदुओं पर बात करके कैसे किशोरी बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने हेतु चर्चा करके समाधान के बिंदु तय किए गए, जिससे संस्था में जनप्रतिनिधि के आपसी सहयोग से किशोरी बालिकाओं को शिक्षा में आगे बढ़कर कैसे मेवात में किशोरियों को रोजगार से जुड़ी शिक्षा देकर वह करियर काउंसलिंग करके उनको उच्च पदों पर नौकरियां मिले, यह तय करने हेतु कार्यशाला में तय किया गया। वह कार्यशाला में अलवर मेवा शिक्षा एवं विकास संस्थान से उप निदेशक आशा नारंग, कार्यक्रम समन्वयक जगत सिंह व मिस कोऑर्डिनेटर रुखसाना वह अन्य सभी टीम की भागीदारी रही, जिससे इस कार्यशाला में सदस्यों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय ले गए। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।